हे गाइज, आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ हार्ड एंड इनफ। हार्ड का प्रयोग कैसे किया जाता है, इनफ का प्रयोग कैसे किया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हार्ड किस तरह काम करता है और इनफ किस तरह कार्य करता है। यानी हार्ड और इनफ किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। यदि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है तो हमें देखना पड़ेगा हार्ड और इनफ का प्रयोग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हार्ड का प्रयोग। तो जरा ध्यान दीजिए, ये आपका मान लीजिए हार्ड एक शब्द है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ रहा है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो तरह से कार्य करता है। एक तो ये कार्य करता है एडजेक्टिव की तरह। हार्ड किसकी तरह कार्य करता है? एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो जब हार्ड आपका एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा तो हार्ड के आगे आपका नाउन आएगा। इस तरह से हम पहचान लेंगे कि हार्ड अगर एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो हार्ड के आगे क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। अब यहां पर देखा गया तो अर्थ निकला कठिन परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो कौन? कठिन परिश्रम। अर्थात यानी किसी क्रिया का सब्जेक्ट होने के लिए हमारे पास या तो नाउन होना चाहिए या फिर नाउन इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान, नाउन के समान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्ड वर्क आपका सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, जिसमें मेन सब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन। अब नाउन सब्जेक्ट की तरह कार्य कौन कर रहा है? वर्क। तो वर्क यहाँ नाउन है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो नाउन के पहले जब हार्ड आ जाए तो हार्ड किसका काम कर जाता है? एडजेक्टिव का। तो क्या बन गया? हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। अब ये हो गया। अब यहीं पर अगर देखा जाए कि जो आपका हार्ड है, ये हार्ड आपका जो है एडवर्ब की तरह कार्य करता है। तो ये एडवर्ब की तरह कब कार्य करेगा? तब ध्यान दीजिएगा कि हार्ड के पहले आपका कोई वर्ब दिया होगा। और जब हार्ड के पहले वर्ब आ जाए तो हार्ड एडवर्ब बन जाता है, और जब हार्ड के बाद नाउन आ जाए तो हार्ड एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कह दिया जाए ही वर्क्स हार्ड। अब यहां पर देख रहे हो, इसका मतलब निकल रहा है वह कठिन परिश्रम करता है। कौन? वह। यह आपका सब्जेक्ट बन चुका है, प्रोनाउन दिया हुआ है, नाउन के बदले में आया हुआ है, तो नाउन इक्विवेलेंट हो गया। इसके बाद सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, यहाँ वर्क्स वर्ब का काम कर रहा है, उसके बाद आपका हार्ड यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हार्ड के पश्चात नाउन आता है तो हार्ड एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। अब हार्ड के पहले वर्ब आता है तो हार्ड एडवर्ब का की तरह कार्य करता है। जैसे कहा जाए ही वर्क्स हार्ड। तो हमने देखा कि हार्ड हमारा पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो तरह से कार्य करता है। एक तो ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर सकता है और दूसरा एडवर्ब की तरह कार्य कर सकता है। तो दोनों में हमने अंतर देख लिया, कब ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा और कब एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि हार्ड के बाद नाउन आता है तो हार्ड आपका जो है एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, और यदि हार्ड के पहले वर्ब आती है तो हार्ड आपका एडवर्ब की तरह कार्य करता है। तो इस तरह से हमने हार्ड का यूज देखा। आइए अब हम देखते हैं इनफ का यूज, कि इनफ जो है इसका प्रयोग कैसे करना है। तो आइए देख लेते हैं, इनफ भी देख लीजिए। इनफ, अब यहां पर देखा गया तो इनफ के आगे यदि आपको नाउन मिल जाए तो इनफ कार्य करेगा एडजेक्टिव का। बिल्कुल उसी तरह चल रहा है हार्ड की तरह। जैसे हार्ड के आगे क्या मिला था? नाउन। तो हार्ड किसका काम किया था? एडजेक्टिव। अब यहां पर देख रहे हो कि इनफ के आगे क्या मिल रहा है? नाउन। तो इनफ किसका काम करेगा? एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब यह है कि हार्ड आपका एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो हार्ड के पश्चात नाउन आता है। उसी प्रकार से इनफ यदि आपके एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा तो इनफ के पश्चात नाउन आएगा। जैसे कह दिया जाए आई हैव इनफ मनी।
अब यहाँ पर देख रहे हैं मनी आपका क्या हो गया है, नाउन हो गया है। तो इनफ आपका किसकी तरह कार्य कर गया, एडजेक्टिव की तरह। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इनफ के पश्चात नाउन आएगा तो इनफ आपका एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ देखिए इनफ के बाद नाउन आया है तो इनफ आपका किसकी तरह कार्य कर गया है, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर गया। जैसे कह दिया जाए ही हैज इनफ पेशेंस। तो यहाँ आप देख रहे हो कि पेशेंस मीन्स धैर्य होता है। धैर्य दिखाई नहीं देता है बल्कि फील किया जाता है, और जिस चीज को हम फील करते हैं वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो पेशेंस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। तो इनफ के आगे क्या आया हुआ है, नाउन आया है। तो इनफ किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो हमने देखा कि यदि इनफ के पश्चात नाउन आता है तो इनफ एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। जैसा कि इन उदाहरणों के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि इनफ के आगे आपके नाउन आ रहे हैं, ऐसे में इनफ किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। अब देखते हैं कि इनफ और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है, तो आइए देख लेते हैं। फिर कहा गया कि ये जो आपका इनफ है ये आपका एडवर्ब की तरह भी कार्य करता है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से आपका हार्ड था, हार्ड एडजेक्टिव बना तो हार्ड के आगे नाउन आया। इनफ एडजेक्टिव बना तो इनफ के आगे नाउन आया। अब हार्ड आपका एडवर्ब बना था तो हार्ड के पहले वर्ब आई थी। अब इनफ आपका एडवर्ब बन रहा है तो ध्यान देंगे कि इनफ के पहले एडजेक्टिव आएगा। अगर इनफ एडवर्ब की तरह कार्य करेगा तो इनफ के पहले एडजेक्टिव आएगा, और ध्यान रहे कि वह एडजेक्टिव ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री में होता है, कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं हो सकता है। अगर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में दिया है तब भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो यदि आपको दे दे सेंटेंस कोई दे दे, वहां इनफ यूज हुआ है, पूछ ले कि इनफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इनफ दो तरह से कार्य कर सकता है। एक तो ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर सकता है और दूसरा ये एडवर्ब की तरह कार्य कर सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि इनफ के आगे नाउन आता है तो इनफ एडजेक्टिव का काम करता है, और यदि इनफ के पहले एडजेक्टिव आता है और किस डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का, तो इनफ कार्य करता है एडवर्ब की तरह। जैसे कह दिया जाए ही इज टॉल इनफ टू टच द सीलिंग फैन। ही इज टॉल इनफ टू टच द सीलिंग फैन। तो इनफ के पहले टॉल आया। टॉल आपका क्या है, एडजेक्टिव, किस डिग्री में जा रहा है, पॉजिटिव डिग्री में। तो जब इनफ के पहले एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव किस डिग्री में रखा है, पॉजिटिव डिग्री में, तो इनफ किसकी तरह कार्य करेगा, एडवर्ब की तरह। यहां पर आपने देखा ही इज टॉल इनफ टू टच द सीलिंग फैन। हम और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो यदि इनफ के पहले कोई एडजेक्टिव आता है और वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है तो ऐसी स्थिति में इनफ जो है आपका एडवर्ब की तरह कार्य करता है। जैसे कहा जाए she is intelligent enough to solve the sum। तो देख रहे हैं इनफ आया, इनफ के पहले इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव, किस डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री का। तो इनफ किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है। जैसे कह दिया जाए he is strong enough to lift this beam। तो देख रहे हैं इनफ आया, इनफ के पहले स्ट्रांग आया। स्ट्रांग आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो ऐसी स्थिति में इनफ के पहले कौन आया, एडजेक्टिव। तो इनफ किसकी तरह कार्य कर गया, एडवर्ब की तरह कार्य कर गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कार्य करता है, इनफ एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कार्य करता है। तो इनमें हमें पहचान मिल गई कि हार्ड के आगे नाउन आए तो हार्ड बनेगा एडजेक्टिव, इनफ के आगे नाउन आए इनफ बनेगा एडजेक्टिव, हार्ड के पहले वर्ब आए हार्ड बनेगा एडवर्ब, और
इनफ के पहले एडजेक्टिव आए, वो भी पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। अगर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव तो गलत। एडजेक्टिव आएगा, कंपैरेटिव सुपरलेटिव दे देगा तब भी सेंटेंस गलत। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि जो भी एडजेक्टिव हो पॉजिटिव डिग्री में हो। तो जब इनफ के पहले एडजेक्टिव आता है तो वो इनफ भी हमारा क्या होता है, एडवर्ब की तरह कार्य करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।